इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कुछ और सवाल डिस्कस कर देते हैं ताकि टफ लेवल का सवाल जो मेंस वगैरह में आता है आपको दिक्कत नहीं हो। देखिए सवाल है, फर्स्ट प्रॉब्लम है, कहता है कि इफ cot इनवर्स n बाई पाई ग्रेटर देन पाई बाई 6 और n बिलोंग्स टू कैपिटल N, यानी यहां जो n है वो नेचुरल नंबर है, देन फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n का वो कौन सा मैक्सिमम नेचुरल वैल्यू n का होगा जिसको यहां रखने पर इसका वैल्यू पाई बाई 6 से बड़ा होगा। तो सेंस cot इनवर्स n बाई पाई इज ग्रेटर देन पाई बाई 6, दोनों तरफ cot लगा दिया तो cot इनवर्स n बाई पाई लेस देन cot पाई बाई 6 होगा। एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में जैसे जैसे एंगल बढ़ता है cot का वैल्यू घटता है, ठीक है, इसीलिए इनइक्वालिटी का साइन चेंज किया। cot cot कैंसिल, n बाई पाई लेस देन cot पाई बाई 6 का वैल्यू √3 होता है, n लेस देन पाई √3, n लेस देन पाई का वैल्यू 3.14 इंटू 1.732 हुआ। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई अगर हम लोग करेंगे तो कितना आएगा, और समझ लीजिए सब लोग, यहां देखिएगा दोनों तरफ हमने cot लगाया है, cot लगाने पर इनइक्वालिटी का साइन चेंज किया, इसको मल्टीप्लाई करो तुम लोग, मल्टीप्लाई कर लिया ये सब लोग, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रोक्स 5.5 आएगा, अप्रोक्स 5.5 आएगा। तो n क्या है, 5.5 से छोटा, लेकिन ये नेचुरल नंबर है, तो कौन कौन नेचुरल नंबर इससे छोटा होता है, 1 2 3 4 5, तो n का टोटल 5 वैल्यू आया, इन विच मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n 5 होगा, n का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा 5। नेक्स्ट प्रॉब्लम कहता है कि इफ cot इनवर्स n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 21.6 डिवाइडेड बाई पाई ग्रेटर देन पाई बाई 6, n बिलोंग्स टू कैपिटल N, देन फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ n। यहां n का मिनिमम वैल्यू लाना है, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा इनइक्वालिटी का यूज होगा। तो cot इनवर्स n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 21.6 डिवाइडेड बाई पाई ग्रेटर देन पाई बाई 6 है, दोनों तरफ cot लगा दिया, cot इनवर्स n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 21.6 डिवाइडेड बाई पाई ग्रेट लेस देन हो जाएगा cot पाई बाई 6। एंगल बढ़ने पर cot का वैल्यू घटता है, डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, इसलिए इनइक्वालिटी का साइन यहां चेंज करेगा। cot cot कैंसिल, n स्क्वायर 10n प्लस 21.6 डिवाइडेड बाई पाई लेस देन cot पाई बाई 6 का वैल्यू √3 होता है, n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 21.6 लेस देन पाई √3। इसको हम n स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 इंटू n लिख सकते हैं, 2ab। हम इसमें 5 का स्क्वायर ऐड करते हैं और 5 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और ये लगभग 5.5 आएगा, 5√3 अप्रोक्स। n माइनस 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा फर्स्ट 3 टर्म्स, प्लस 21.6 माइनस 25 लेस देन 5.5, तो n माइनस 5 का होल स्क्वायर, इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 3.4 आएगा, लेस देन 5.5, n माइनस 5 का होल स्क्वायर लेस देन 8.9 के करीब आएगा, 8.9 के करीब आएगा। अब जरा ध्यान से देखिएगा, 8.9 के करीब आएगा,
तो यहां से n-5 का होल स्क्वायर, इसका रूट ले लेते हैं 8.9 और उसका होल स्क्वायर करते हैं। दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। एक इस पर फॉर्मूला बहुत दिन पहले बताए थे इनइक्वालिटी में, उसको याद कीजिए, सब लोग सेट हो जाएगा। ठीक है, तो n-5 का होल स्क्वायर, ये रूट 8.9 2.9 के अप्रोक्स आएगा। दोनों तरफ स्क्वायर है, तो स्क्वायर हटने के बाद n-5 लेस देन 2.9 और ग्रेटर देन -2.9 लिखेंगे। -5 इधर आकर के +5 हो जाएगा और इधर भी आकर के +5 हो जाएगा। अब देखिएगा 5 से 2.9 गया तो 3.1 बचेगा, 2.1 बचेगा या 7.9 हुआ। तो n नेचुरल नंबर है, 2.1 से बड़ा 3, 4, 5, 6, 7, यही नेचुरल नंबर होगा इन दोनों के बीच में। अब कहता है कि n का कौन सा वैल्यू निकालना है, तो देखिए मिनिमम वैल्यू n का निकालना है। तो देयरफॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ n इक्वल 3 हो जाएगा। लिखिए पहले इतना सब लोग। लिख लिए। देखिए एक सवाल है, कहता है कंसीडर द इक्वेशन। नेक्स्ट प्रॉब्लम कहता है कंसीडर द इक्वेशन, कंसीडर द इक्वेशन साइन इनवर्स एक्स का होल क्यू प्लस कॉस इनवर्स एक्स का होल क्यू इज इक्वल टू ए पाई क्यू। तब कहता है देन find the values of पैरामीटर ए का वैल्यू निकालना है, पैरामीटर वेरिएबल होता है, सो दैट द गिवन इक्वेशन है सॉल्यूशन। यानी दिया गया इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो ए का मान निकालना है। तो सबसे पहले इक्वेशन में दो वेरिएबल है, वेरिएबल तो एक ही है, एक एक्स है और दूसरा नहीं, दो वेरिएबल है, एक्स और ए। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज टू टाइप्स का है, तो इसको हम लोग सिमिलर बनाने का प्रयास करेंगे। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए साइन इनवर्स एक्स इंटू कॉस इनवर्स एक्स इक्वल ए पाई क्यू। इसका वैल्यू π/2 हम लोग पढ़ चुके हैं, साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स का। फिर देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2ab, 2 साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स
माइनस साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स ए पाई क्यू। अब देखिएगा यहां पाई बाई 2 है, इसको उधर ले जाते हैं और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, पहले भी लिख लें। इसका वैल्यू पाई बाई 2 होगा, पाई स्क्वायर है तो पाई स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। गेट बंद कर दो। पाई स्क्वायर बाई 4 माइनस 3 हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स इंटू कॉस इनवर्स एक्स इक्वल ए पाई क्यू। एक पाई से एक पाई इधर काट दो तो हो जाएगा पाई स्क्वायर बाई 4 माइनस 3 साइन इनवर्स एक्स इंटू कॉस इनवर्स को पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स लिखेंगे इक्वल, यहां पाई बाई 2 है मल्टीप्लाई, तो यहां 2 बाई पाई हो जाएगा, जो लोग नहीं समझते हैं स्टेप बाय स्टेप चलिए। पाई स्क्वायर बाई 4 माइनस 3 पाई बाई 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 3 साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इक्वल 2a पाई का स्क्वायर, इतना है। एलएचएस में क्या है, 3 साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस 3 पाई बाई 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 4 पाई स्क्वायर बाई 4 इक्वल 2a पाई स्क्वायर। 3 से दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं तो साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस हो जाएगा पाई बाई 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस पाई स्क्वायर बाई 12 इक्वल 2a पाई स्क्वायर बाई 3। इसको परफेक्ट स्क्वायर में लाने का प्रयास कर रहे हैं। साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स इंटू पाई बाई 4 कर देते हैं। 2 2 जा 4, यहां 2 बचेगा। 2 साइन में पाई बाई 4 मल्टीप्लाई है तो पाई बाई 4 का होल स्क्वायर ऐड कर दिया और इतना ही हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया प्लस पाई स्क्वायर बाई 12 इक्वल 2a पाई क्यू बाई 3। अब जरा ध्यान से देखिएगा, इसको इस 3 टर्म्स को हम लोग साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई बाई 4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस पाई स्क्वायर बाई 12 माइनस पाई स्क्वायर बाई 16 हो जाएगा इक्वल 2a पाई क्यू बाई 3। इसको इस साइड ले आओ, यहां स्क्वायर था सर, पाई स्क्वायर है। अब देखिएगा यह आपका है साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई बाई 4 का होल स्क्वायर। यहां एलसीएम लेंगे तो 16 और 12 का एलसीएम 48 होगा। 4 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई स्क्वायर 2a पाई स्क्वायर बाई 3, इतना होगा। साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई बाई 4 का स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर बाई 48 2a पाई स्क्वायर बाई 3। इसको इस साइड ले आओ। साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई बाई 4 का होल स्क्वायर इक्वल 2a पाई स्क्वायर बाई 3 माइनस पाई स्क्वायर बाई 48। तो साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू हम लोग जानते हैं पाई बाई 2 से लेकर माइनस पाई बाई 2 तक होता है। तो यहां साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई बाई 4 है तो साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई बाई 4 का वैल्यू पाई बाई 4 से लेकर माइनस 3 पाई बाई 4 होगा। यानी पाई बाई 4 तीनों में हमने सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 3 पाई बाई 4 होगा। अब इसका स्क्वायर है यहां तो साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई बाई 4 का होल स्क्वायर जो होगा,
जब कोई नंबर नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में होता है तो उसका परफेक्ट स्क्वायर 0 और न्यूमेरिकली दोनों में जो बना है उसका स्क्वायर लिखेंगे, यानी 9 पाई स्क्वायर बाई 16 के बीच में इसका स्क्वायर न्यूमेरिकली बड़ा होगा इससे, तो इससे छोटा और 0 से बड़ा होगा। होल स्क्वायर है तो हमेशा 0 से बड़ा। अब इसका वैल्यू इतना है तो इसके जगह इतना यहाँ पुट कर देंगे, इम्प्लाइज दैट 0 ग्रेटर देन 2a पाई स्क्वायर बाई 3 माइनस पाई स्क्वायर बाई 48 लेस देन 9 पाई स्क्वायर बाई 16। तो पाई स्क्वायर कॉमन लेकर काट देते हैं, 2a बाई 3 माइनस 1 बाई 48, 9 बाई 16 बचेगा, 2a बाई 3 लेस देन 9 बाई 16 प्लस 1 बाई 48 ग्रेटर देन 1 बाई 48। तो यहां हो जाएगा 2a लेस देन 48 एलसीएम हो जाएगा, 48 एलसीएम 16 3 जा 27 है 28 होगा, 1 बाई 48। यार जब पहले उतार लो, जगह का अभाव है, उधर कैलकुलेशन कर देते हैं। यहां से ए का जो वैल्यू निकलेगा वो आंसर होगा। पहले इधर लिखे सब लोग, थोड़ा सा बचा हुआ है इधर लिखो, तो उसको सॉल्व कर देते हैं। देखिए अब देखिए वहां 2a बाई 3 लेस देन इक्वल टू है 48 एलसीएम हो जाएगा, वहां 27 प्लस 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बाई 48 होगा, 1 बाई 48 2a बाई 3 28 बाई 48। 3 से इधर मल्टीप्लाई कीजिए, 3 बाई 48 लेस देन 2a, 28 इंटू 3 बाई 48 16 बार में कटेगा, 16 बार में, और 1 बाई 16 और 28 बाई 16 है तो 2 से ही कटेगा, 2 8 जा 2 14 जा, 4 से भी कटेगा, 4 7 जा 4 4 जा, और 2 से मल्टीप्लाई है 2 से, तो 2 इंटू 16 32, 7 बाई 2 इंटू 4 8, यानी ये बिलोंग्स टू 1 बाई 32 कॉमा 7 बाई 8। ए का वैल्यू 1 बाई 32 से 7 बाई 8 के बीच में होगा। क्लोज इंटरवल टू इनइक्वालिटी में इक्वल का साइन था। लिखो सब लोग इधर जब तक। इसको भी लिखिए सब लोग। देखिए अब देखो कुछ सवाल है, इस तरह का सवाल आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ही समझ आएगा। कहता है फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, sum of the series tan inverse x by 1 plus 1 into 2x square, tan inverse x by 1 plus 2 into 3x square, tan inverse x by 1 plus 3 into 4x square, plus dot 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 plus tan inverse x by 1 plus n प्लस 1 एक्स स्क्वायर। इसका सम लाना है और x 0 से बड़ा है। तो देखिएगा कि सीरीज का सम लाना है तो जब भी tan इनवर्स tan इनवर्स tan इनवर्स cot इनवर्स cot इनवर्स बहुत सारा टर्म हो
तो हम लोग करेंगे क्या, इसको दो टर्म का डिफरेंस लिखने का प्रयास करेंगे। देखिए tan इनवर्स x बाई 1 प्लस 1 इंटू 2x स्क्वायर को x इंटू 2x लिख सकते हैं। tan इनवर्स x बाई 1 प्लस 2 इंटू 3x स्क्वायर को 1 प्लस 2x इंटू 3x लिख सकते हैं। इसको हम लोग tan इनवर्स x बाई 1 प्लस 3x इंटू 4x लिख सकते हैं, प्लस डॉट 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 tan इनवर्स x बाई 1 प्लस nx इंटू n प्लस 1x लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का पहला टर्म 1 है, तो इस x को इन दोनों का डिफरेंस लिखेंगे, यानी 2x माइनस x। सिमिलरली इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 3x माइनस 2x बाई 1 प्लस 2x इंटू tan इनवर्स, इसको लिखेंगे 4x माइनस 3x बाई 1 प्लस 4x इंटू 3x, प्लस डॉट 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 लास्ट में लिखेंगे tan इनवर्स n प्लस 1x माइनस nx, जो डिनोमिनेटर में पहले से है उतना ही लिखेंगे। यहां n प्लस 1 है, और इसको हम लोग लिखेंगे tan इनवर्स 2x माइनस tan इनवर्स x, प्लस इसको क्या लिखेंगे, tan इनवर्स 3x माइनस tan इनवर्स 2x, प्लस इसको लिखेंगे tan इनवर्स 4x माइनस tan इनवर्स 3x, प्लस डॉट 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 tan इनवर्स n प्लस 1x माइनस tan इनवर्स nx लिखेंगे, इतना। अब देखो फर्स्ट ब्रैकेट का, इस ब्रैकेट का फर्स्ट, नेक्स्ट का सेकंड, यानी पिछला का फर्स्ट, अगला का सेकंड कैंसिल हुआ, फिर इसका फर्स्ट, इसके आगे का सेकंड, तो लास्ट में क्या होगा, इसके पहले का फर्स्ट इसके सेकंड से कटेगा, सब कट जाएगा, बचेगा क्या, एक यह टर्म बचेगा tan इनवर्स n प्लस 1x माइनस, बचेगा इतना। कुछ लोग कहेगा ये कैसे कटेगा, तो इसका जो आगे का ब्रैकेट होगा डॉट डॉट है ना, बीच में बहुत सारा टर्म होगा। अब इसको tan इनवर्स a माइनस b के फॉर्मूला पर तोड़ लो, n प्लस 1x माइनस x डिवाइडेड बाई 1 प्लस n प्लस 1x इंटू x, tan इनवर्स x इंटू n, nx, x इंटू 1 प्लस x माइनस x कटेगा, डिवाइडेड बाई 1 प्लस n प्लस 1x इंटू x, x का क्या हो जाएगा स्क्वायर, लिखिए इसको सब। लिखिए देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, नेक्स्ट प्रॉब्लम है, कहता है फाइंड सम ऑफ द सीरीज, सम ऑफ द सीरीज tan इनवर्स d डिवाइडेड बाई 1 प्लस a1 इंटू a2, फिर प्लस tan इनवर्स d बाई 1 प्लस a2 इंटू a3, प्लस tan इनवर्स d बाई 1 प्लस a3 इंटू a4, प्लस डॉट 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 tan इनवर्स 1 बाई 1 प्लस dn इंटू dn प्लस 1, a1 है सॉरी, an इंटू an प्लस 1
इस सीरीज का सम निकालना है कब, कहता है इफ A1 A2 A3 डॉट 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 A1 से लेकर N तक R इन AP, A1 से लेकर N तक किसमें है, AP में है, विथ कॉमन डिफरेंस D, विथ कॉमन डिफरेंस D, कहता है D कॉमन डिफरेंस है, D कॉमन डिफरेंस है, D कॉमन डिफरेंस है, तो इस सीरीज का सम लाना है। तो देखिएगा, तो सबसे पहले AP हम लोग पढ़े हैं कि A1 A2 A3 A4 डॉट 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 N+1 तक था, N+1 R इन AP। अगर कोई सीक्वेंस AP में है, कोई सीक्वेंस AP में है, तो हर टू कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस इक्वल होगा, यानी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म इक्वल, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म इक्वल, डॉट 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 N+1 टर्म। दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस कॉमन डिफरेंस होगा। ये क्लियर हो गया। अब आइए, tan इनवर्स D1 प्लस A1 A2 है, सीरीज को लिख रहे हैं D/1 प्लस A2 A3 है, tan इनवर्स 1/1 प्लस A3 A4 है, प्लस डॉट 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 tan इनवर्स D/1 प्लस N+1 है। tan इनवर्स D, यहाँ A1 A2 है, तो देखो यहाँ A2 माइनस A1 का वैल्यू D, यहां डालेंगे D के जाके, A2 माइनस A1, दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस। अब tan इनवर्स यहाँ D है, A2 A3 है, तो A3 माइनस A2 यहाँ D के जगह डालेंगे, A3 माइनस A2/1 प्लस A2 A3। tan इनवर्स यहां डालेंगे A4 माइनस A3/1 प्लस A4 A3, डॉट 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 tan इनवर्स यहां N+1 माइनस N/1 प्लस N+1, इतना लिखा। अब इसका वैल्यू क्या होगा, tan इनवर्स A2 माइनस tan इनवर्स A1, इसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे tan इनवर्स A3 माइनस tan इनवर्स A2, प्लस इसको लिखेंगे tan इनवर्स A4 माइनस tan इनवर्स A3, प्लस डॉट 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 tan इनवर्स N+1 माइनस tan इनवर्स N लिखेंगे, इतना लिखेंगे, ध्यान से लिखिएगा। अब फिर जो प्रीवियस प्रॉब्लम बना है उसी के अकॉर्डिंग इसका फर्स्ट नेक्स्ट का सेकेंड, फिर इसका फर्स्ट नेक्स्ट का सेकेंड, यानी प्रीवियस का फर्स्ट नेक्स्ट का सेकेंड, तो इसका सेकेंड इसके फर्स्ट से कटेगा, ई बच जाएगा और यहां बचेगा, ई तो कट जाएगा जब इसका अगला सेकेंड होगा। तो हम लोग इसको लिखेंगे tan इनवर्स N+1 माइनस tan इनवर्स A1। अब इसका फॉर्मूला यूज कर दो, tan इनवर्स N+1 माइनस A1/1 प्लस N+1 इंटू A1। लिखो जब तक इतना सब लोग। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए,
नेक्स्ट प्रॉब्लम है, कहता है फाइंड द सम cot inverse 2 plus cot inverse 8 plus cot inverse 18 प्लस डॉट 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 टू इन्फिनिटी। इस सीरीज में इनफाइनाइट टर्म का सम लाना है। इस सीरीज में इनफाइनाइट टर्म का सम लाना है। तो देखो जरा ध्यान से, इस सीरीज के इनफाइनाइट टर्म का सम लाना है। तो इस सीरीज को हम लिख सकते हैं cot इनवर्स 2 इंटू 2 को 1 का स्क्वायर प्लस cot इनवर्स 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 टू 8, cot इनवर्स 2 इंटू 2 का 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 9 टू 18 प्लस डॉट 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 टू इनफाइनाइट टर्म्स, यानी सीरीज में टर्म का संख्या इनफाइनाइट है। cot इनवर्स, तो इस सीरीज का हम nth टर्म निकालते हैं। इस सीरीज का nth टर्म क्या होगा? cot इनवर्स 2 इंटू एन स्क्वायर, जैसे फर्स्ट टर्म है 2 इंटू 1 स्क्वायर, सेकेंड टर्म 2 इंटू 2 स्क्वायर, थर्ड टर्म 2 इंटू 3 स्क्वायर, तो nth टर्म होगा 2 इंटू एन स्क्वायर। तो Tn इक्वल होगा cot इनवर्स 2n स्क्वायर। अब हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, 2n स्क्वायर को, 2n स्क्वायर को हम लोग 2n प्लस 1 इंटू 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2n प्लस 1 2n माइनस 1, इसको cot इनवर्स 2n स्क्वायर है। तो tan में भी बदल के बना सकते थे, लेकिन cot में बना देते हैं। इसको हम लोग 2n प्लस 1 इंटू 2n माइनस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई, यहां प्लस ले लो, 2n प्लस 1 माइनस 2n माइनस 1। देखिएगा 2n से 2n कैंसिल होगा, माइनस माइनस प्लस 1 1 1, डिनोमिनेटर 2 हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 4n स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल होगा, 2 2 जा 4, तो बचेगा 2n स्क्वायर। अब इसको फॉर्मूला लिखेंगे cot इनवर्स 2n प्लस 1 माइनस cot इनवर्स 2n माइनस 1। ध्यान से देखिए सब लोग, एक सेकंड, यहां माइनस होगा, यहां प्लस होगा, यहां तक लिखो सब लोग। Tn का वैल्यू निकला, तो देखो Tn इक्वल है cot इनवर्स 2n माइनस 1 माइनस cot इनवर्स 2n प्लस 1। tan में बदल कर बनाते तो जल्दी बनता। cot इनवर्स x माइनस cot इनवर्स y का फॉर्मूला होता है cot इनवर्स x इंटू y प्लस 1 बाई, हम लोग लिखते हैं y माइनस x। n के जगह 1 डालो तो T1 का मतलब फर्स्ट टर्म आएगा। cot इनवर्स 1 डालेंगे तो 1 हो जाएगा और यह 3 हो जाएगा। n के जगह 2 पुट करो तो 2 2 जा 4 माइनस 1 3 हो जाएगा, माइनस cot इनवर्स 2 2 जा 4 प्लस 1 5 T3, cot इनवर्स 3 2 जा 6 से 1 गया 5 माइनस cot इनवर्स 3 2 जा 6 प्लस 1 7 डॉट डॉट डॉट, लास्ट में Tn हो जाएगा cot इनवर्स 2n माइनस 1
माइनस कॉट इनवर्स 2n प्लस 1। लेकिन हमको तो इनफाइनाइट टर्म का सम लाना है, हमको लाना है इनफाइनाइट टर्म का। तो यहां t इन्फिनिटी लिखते हैं, तो यह 2 इंटू इन्फिनिटी माइनस 1, या भी एन टर्म का रखते हैं, बाद में थोड़ा सा लिमिट का कंसेप्ट यूज कर देंगे, जल्दी समझ जाइएगा। अब इसको ऐड करो, t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस डॉट 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 tn इक्वल, ऐसे कैंसिल होगा, ऐसे लास्ट में यह कटेगा, इसके ऊपर का जो सेकेंड होगा ये फर्स्ट कट जाएगा, यहां बचेगा कॉट इनवर्स 1 माइनस कॉट इनवर्स 2n प्लस 1। एन टर्म का सम निकला, t1 से लेकर tn तक एन टर्म का सम sn हुआ, कॉट इनवर्स 1 का वैल्यू π/4 हुआ, माइनस कॉट इनवर्स 2n प्लस 1। तो जब इन्फिनिटी टर्म का सम लेंगे तो n के जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे, तो n के जगह इन्फिनिटी डालेंगे, तो कॉट इनवर्स इन्फिनिटी हो जाएगा ये π/4 कॉट इनवर्स इन्फिनिटी। कॉट 0 का वैल्यू होता है कॉट इन्फिनिटी, तो आंसर π/4 हो जाएगा। लिखिए इनवर्स का जब भी सवाल है सम ऑफ द सीरीज में, तो 2 टर्म के डिफरेंस में तोड़ दीजिएगा और जितना टर्म रहेगा सबको लिख दीजिएगा। हर एक ब्रैकेट का दूसरे ब्रैकेट से एक टर्म कैंसिल हो जाएगा। देखो एक सवाल है, कहता है कि इफ एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस साइन इनवर्स साइन 4 ग्रेटर देन 0, साइन इनवर्स साइन 4 ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, यानी एक्स के सभी रियल वैल्यू के लिए यह एक्सप्रेशन 0 से बड़ा है, देन कहता है फाइंड के का वैल्यूज निकालना है। तो देखो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का यहां कॉन्सेप्ट है, तो जो लोग क्वाड्रेटिक नहीं पढ़े हैं याद रखिएगा, अगर कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन 0 से बड़ा है एक्स के ऑल रियल वैल्यू के लिए, तो उसका डिसीजन यहां एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट करता है। अगर ए पॉजिटिव है तो एक्सप्रेशन पॉजिटिव एक्स के ऑल रियल वैल्यू के लिए डिस्क्रिमिनांट 0 से छोटा होता है, या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के थ्योरी में पढ़ना है। अगर कोई एक्सप्रेशन 0 से बड़ा हो एक्स के ऑल रियल नंबर के लिए और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो, तो इसका डिस्क्रिमिनांट लेस देन 0 कर देंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनांट होता है, के स्क्वायर माइनस 4, साइन इनवर्स साइन 4 को 4 नहीं लिखेंगे, साइन इनवर्स साइन 4 को 4 इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि 4 रेडियन π/2 और माइनस π/2 के बीच में नहीं होगा। तो इसको हम लोग करेंगे क्या, इसको π-4 कर देते हैं। साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है, और पाई का वैल्यू 3.14 होगा और माइनस 4। जो नंबर बचेगा वो π/2 और माइनस π/2 के बीच में होगा। के स्क्वायर माइनस 4 पाई माइनस 4 लेस देन 0, के स्क्वायर प्लस 16 माइनस 4 पाई लेस देन 0। तो के स्क्वायर देखिएगा, के स्क्वायर प्लस 16 से 4 पाई गया, तो 16 माइनस 4 इंटू 3.14 होता है वैल्यू। तो यहां से आपका के स्क्वायर प्लस 16 से यह घटाएंगे तो जो भी आएगा पॉजिटिव आएगा। 16 माइनस 12.56 के स्क्वायर देखिएगा, 16 से 12 गया, 3.44 बचेगा। के स्क्वायर प्लस पॉजिटिव 0 से छोटा किसी क्वांटिटी का पावर इवन नंबर होगा तो इसका वैल्यू 0 या पॉजिटिव होगा, और 0 या पॉजिटिव में पॉजिटिव जोड़ेंगे तो 0 से छोटा नहीं होगा। यानी हम कह सकते हैं कि के स्क्वायर प्लस 3.44 नॉट लेस देन 0, या 0 से छोटा नहीं होगा। इसीलिए क्या होगा,
नो सॉल्यूशन, के का कोई भी रियल वैल्यू नहीं निकलेगा। अब देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम, कहता है इफ साइन इनवर्स एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यू बाई 4 माइनस डॉट 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 प्लस कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 4 बाई 2 प्लस एक्स 6 बाई 4 माइनस डॉट 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 इक्वल पाई बाई 2। कहता है कि सीरीज का एलएचएस में साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स इक्वल पाई बाई 2 है, देन फाइंड एक्स वेयर कहता है कि मॉड एक्स का वैल्यू √2 से छोटा और 0 से बड़ा, मॉड एक्स का वैल्यू √2 से छोटा और 0 से बड़ा। तो देखो साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स पाई बाई 2 है, तो साइन इनवर्स एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यू बाई 4 माइनस डॉट 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 कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 4 बाई 2 प्लस एक्स 6 बाई 4 डॉट 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 इक्वल पाई बाई 2। साइन इनवर्स जिस पर डिपेंड करता है यह सीरीज जीपी में है और इसमें टर्म इनफाइनाइट है, तो जीपी में इनफाइनाइट टर्म का सम होता है a बाई 1 माइनस आर। ए फर्स्ट टर्म एक्स है 1 माइनस कॉमन रेशियो है माइनस एक्स बाई 2, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 को एक्स से भाग देंगे तो इतना आएगा प्लस कॉस इनवर्स, ये भी इनफाइनाइट टर्म का सम है, फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर और 1 माइनस कॉमन रेशियो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इक्वल पाई बाई 2। तो यह हमारा हो गया साइन इनवर्स 2x बाई 2 प्लस एक्स, कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल पाई बाई 2। इसको इधर ले आइए, साइन इनवर्स 2x बाई 2 प्लस एक्स इक्वल पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स को लिखते हैं साइन इनवर्स 2x स्क्वायर 2 प्लस एक्स स्क्वायर 2x बाई 2 प्लस एक्स, साइन साइन कैंसिल, 2x बाई 2 प्लस एक्स इक्वल 2x स्क्वायर इतना। और इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, लिखो जब तक सब लोग जगह नहीं है। लिख लिए इधर, अब देखिए ध्यान से देखिएगा, 2x बाई 2 प्लस एक्स माइनस 2x स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल 0, 2x कॉमन लिया तो 1 बाई 2 प्लस एक्स माइनस एक्स बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल 0। तो यहां से x इक्वल 0 होगा या 1 बाई 2 प्लस एक्स माइनस एक्स बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल 0। x का वैल्यू 0 नहीं लेंगे क्योंकि सवाल में लिखा हुआ था कि x का वैल्यू 0 से बड़ा और 2 से छोटा। अब आइए एलसीएम हो जाएगा 2 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स स्क्वायर 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल 0। इससे इसको कैंसिल कर देंगे, ऊपर बचा 2 माइनस 2x इक्वल 0, 2x इक्वल 2, x इक्वल 1, यही आंसर हो जाएगा 1। लिखो सब लोग जल्दी से।
देखिए एक सवाल और कहता है द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ tan इनवर्स x अंडर रूट एक्स प्लस 1 प्लस साइन इनवर्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 इक्वल पाई बाई 2 इज ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 2 और ऑप्शन डी है इनफाइनाइट। यानी कितना सॉल्यूशन होगा, एक्स का कुल कितना वैल्यूज निकलेगा वो पूछ रहा है। तो देखो ये दो तरीके से बनेगा, डिस्कशन से भी या बाय कैलकुलेशन। तो भी बाय कैलकुलेशन बताते हैं। साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 इक्वल पाई बाई 2 एक्स प्लस 1, इसको tan इनवर्स लिखते हैं। साइन होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, tan होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। तो हाइपोटेनस कितना आएगा, सॉरी बेस कितना आएगा, अंडर रूट 1 माइनस इसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1। यह परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस है, तो बेस का फॉर्मूला पाइथागोरस थ्योरम से 1 से 1 कटेगा। एक सेकेंड साइन इनवर्स छोड़ो, ऐसे में नहीं बना, ऐसे बनाना आसानी से बन जाएगा। देखो tan इनवर्स कब डिफाइंड होगा, tan इनवर्स तब डिफाइंड होगा जो रूट में है वह 0 से बड़ा या बराबर होगा, और साइन इनवर्स कब डिफाइंड होगा जो रूट में है वह भी 0 से बड़ा या बराबर होगा। तो यहां से x इंटू एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक सेकेंड, tan इनवर्स डिफाइंड तब होगा इसको अगर ऐसे सॉल्व करें, साइन पाई बाई 2 माइनस डोमेन का कॉन्सेप्ट लगा दो। tan इनवर्स तब डिफाइंड होगा जब जो रूट में है वो 0 से बड़ा या बराबर, इसको 1 मानो। साइन इनवर्स इस पर डिपेंड करता है, उसका वैल्यू 1 से बड़ा नहीं होता है, यानी इसका वैल्यू 1 या 1 से छोटा। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लेस देन इक्वल टू 0, एक्स इंटू एक्स प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0 सेकेंड माना। इन दोनों को देखिए तो चूंकि एक्स इंटू एक्स प्लस 1 0 से बड़ा या बराबर, यहाँ 0 से छोटा या बराबर, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू 0 या x का वैल्यू -1, 2 सॉल्यूशन होगा। इनवर्स में और भी जो सवाल नहीं बने मेंस का एडवांस का, ऑफलाइन खुल रहा है तो क्लास में बता देंगे या व्हाट्सएप पर भेजिएगा, बता देंगे। इनवर्स अपना जितना बुक है बनाना शुरू कर दीजिए।